ना, तो हम ये जान सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या पावर है। वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार होता है एक हाथी, बड़ा सारा हाथी है, उसकी डेथ हो जाती है, मर गया हाथी वो। तो जो यमदूत आते हैं ऊपर से ले जाने के लिए, तो यमदूत उसकी आत्मा को ऊपर यमलोक में लेके गए। तो जैसे ही पूछता है हाथी, तो यमराज ऑर्डर देता है चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त इसके भाई खाते खोले जाए, इसने क्या किया क्या नहीं किया अपने जीवन काल में। तो चित्रगुप्त ने देखे उसके सारे बही खाते कि पूरे जीवन में क्या करके आया क्या नहीं करके आया ये। तो यमदूत जो जो चित्रगुप्त होता है वो यमराज को कहता है, महाराज इसने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, बस खाया पिया ऐश करी मौज उड़ाई है। मतलब कि इसने कुछ धर्म नहीं किया, कुछ पुण्य नहीं किए कि आप इसको कुछ दे सके। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सजाओं के ही काबिल है, नरक में डालने के काबिल है। अब यमराज ने ऑर्डर पास कर दिया, भी इसको यमलोक में नरक में डाल दिया जाए। ठीक है, जैसे ही उसको नरक में ले जाने लगे, तो वो कहता है मेरे को, वो जैसे पेटिशन नहीं लगाते थे जब फांसी की सजा में पेटिशन, मर्सी पेटिशन, तो वैसे ही बीच में घुस गया वो भी। हाथी बोलते हैं महाराज मुझे एक बात कहनी है। तो वो महाराज, अब यमराज कहता है भाई आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो कहता है बताओ भाई क्या बात है। फिर उसने बोला कि आप मेरे को तो देख रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और मेरे को नरक में डाल रहे हो। मैं तो कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो हूँ ही जानवर। जो इंसान आपने नीचे बना रखे हैं वो ही कुछ नहीं करके आता। चलो वो भी नरक में तो जाता है, मगर करता वो ही नहीं है। तो फिर मैं तो हूँ ही कि मेरे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है कि मैं धर्म का काम कर सकूँ, कोई पुण्य कर सकूँ। जिनको आपने सारी पावर दे रखी है कोई कुछ नहीं करता आजकल, तो मैं क्या करूँ। अब वो बोला कि ऐसे कैसे, वो भी बहुत कुछ करते हैं। बोला आप ना एक काम कीजिए, आपको एक मैं बताता हूँ कि, बोला यमराज कहता है कि ऐसा क्या है कि तेरे में और उसमें डिफरेंस क्या है कि तू नहीं कर सकता वो कर सकता है। बोला जिंदा आदमी बहुत कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, जिंदा आदमी में बहुत पावर है, वो आपसे भी ज्यादा काम कर सकता है। मतलब कि आप जो ऊपर स्वर्ग में बैठे ना, तो आपसे भी ज्यादा पावर वाला है बंदा। अब बोला ऐसे कैसे हो गया, मेरे पास तो इतने इंसान आते हैं, किसी में भी मेरे से ज्यादा ताकत है ही नहीं। तो वो कहता है कि आपके पास अभी तक तो मरे इंसान आए हैं, मगर मैं तो जिंदा आदमी में रह के आया हूं। तो एक जिंदा आदमी के बीच ला के देखिए आप क्या कर सकता है वो। तो यमराज ने ऑर्डर पास किया कि एक जिंदा आदमी को लाया जाए। अब नीचे गए यमदूत वापिस। अब खेत में एक रात को इंसान सो रहा था चारपाई के ऊपर। अब जो यमराज ने कहा था जो पहला मिल जाए ना उसी को ले आना ऊपर। तो नीचे जैसे ही उतरे, वो खेत में लैंड किया उनका एयरक्राफ्ट, तो मिला कि एक चारपाई पे इंसान सो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चारपाई के समेत ही उठा लिया उसको। अब जैसे जैसे ऊपर गई उनकी चारपाई ऊपर आसमान में पहुंची, मतलब कि सफर तय कर दिया। अब उसको लगी ठंडी ठंडी हवा, इंसान को ज्यादा, मतलब कि ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं जब स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में यमलोक में जा रहे हैं। तो उसने देखा कि हवा चलने लगी, तो जैसे ही उसकी नींद खुली तो देखता है कि चारों तरफ तो ये अंधेरा है, मैं कहाँ हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ भी। फिर देखे कि यहाँ भी चारों तरफ तो ये यमदूत है जो मेरे को ले जा रहे हैं। क्योंकि उसने भी स्टोरी सुनी थी यमराज की और यमदूत की, गुरुजी से और किससे सुनी थी कि यमदूत आते हैं ऐसे उठा के लेके जाते हैं। बट वो सोचता है कि यार मैंने तो सुना था कि मरे बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा ही जा रहा हूँ। अब वो ये भी सोच रहे है भी यमदूत, मैं इनसे पंगा भी मोल नहीं ले सकता कि अब पंगा ले लिया, इन्होंने खाट उलट दी तो मैं ऊपर से नीचे, टुकड़े नहीं मिलने मेरे। तो वो कहता करूँ क्या बचने के लिए। उसने क्या किया, कागज पेन निकाला खुद का, कागज पे कुछ लिखा और अपनी जेब में वापस डाल दी। कुछ किया भी नहीं, कागज में कुछ लिखा और अपनी जेब में डाल दी पर्ची, और वापस सो गया आराम से मजे में। यमलोक में पहुंच गया वो। अब यमलोक में पहुंच के, अब जिंदा इंसान पहली बार यमलोक में आया है, तो उसकी स्पेशल खातिरदारी जैसे जमाई की होती है। तो उसको एक बार पहले रूम पे, मतलब कि रुकवाया गया पहले रूम पे मिलने से पहले। तो वो रुका, तो अब सेवक आए, जो यमदूत है उनके सेवक उनकी सेवा में चाकरी में लगे हुए हैं। तो उसने क्या किया, वो पर्ची निकाल के एक सेवक के हाथ यमराज को भेज दी कि यमराज जी के लिए संदेश है ये। अब वो सेवक आया, वो यमदूत था जो उस पर्ची लेके गया महाराज के पास, महाराज आपके लिए संदेश लाए हैं, वो जो नीचे से आया। तो यमदूत ने पढ़ा, तो मतलब कि यमराज ने पढ़ा वो लेटर। तो उसके अंदर लिखा गया था, उसने क्या लिखा कि ये जो संदेश वाहक है इसको आपके यमलोक का सर्वे सर्वा बनाया जाता है। सर्वे सर्वा मीन्स कि उसको सारी पावर दी जाती है कि सारा कानून उसके राज में, मतलब कि सारा राजपाट उसके हाथ में है। मतलब गद्दी चेंज, 2 मिनट में कुर्सी चेंज कर दी गई।
अब जिसकी कुर्सी छीन गई वो तो हिल गया बेचारा। अब यमराज सोच रहे करूं क्या मैं। अब ऊपर से श्री हरि का ऑर्डर आया है, क्योंकि उसने क्या किया था, लिख के लाइन नीचे लिख दिया श्री हरि विष्णु, साइन भी मार दिए, फोर्जरी बंदे ने, भगवान विष्णु के साइन भी कर दिए। अब बोले भगवान श्री हरि विष्णु का ऑर्डर आया तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब उसने उसका राज्याभिषेक कर दिया इंसान का। अब इंसान को इतनी भी नॉलेज है कि मैंने हरि विष्णु का नाम लिया है तो मेरे पास 2 ही दिन की कुर्सी है ये, मतलब कि ये मेरे को पता है कि 2 दिन में मैं वापस उतरने वाला हूँ इस कुर्सी में से। तो वो कहते हैं कि 2 दिन का फायदा उठाऊंगा, खूब पुण्य कर्म करूंगा मैं यहाँ बैठ के। तो उसने क्या किया, जितने भी मर मर के इंसान आए ऊपर, जाओ आपको वैकुंठ में भेजा जाता है, जाओ। मतलब किसी को नरक की सजा नहीं सुनाई, सभी को भगवान विष्णु के पास भेजता रहा कि आपको वैकुंठ मतलब कि स्वर्ग मिल रहा है, भगवान विष्णु मिल रहे हैं आपको, सारों को वो सजा दी। चाहे वो पाप करके आए, चाहे कैसे भी इंसान गए, चाहे कोई भी गया पापी, जितने से बड़ा पापी से पापी गया तो उसको भी भगवान विष्णु के पास। अब क्या हुआ, 2 दिन के अंदर तो भीड़ लग गई भगवान विष्णु के पास। पहले तो सिलेक्टिव 2-3 दिन में एक जाता था, 10 दिन में एक पहुंचता था भगवान विष्णु के पास। अब तो 2 दिन के अंदर ही भीड़ होगी भाई, धर्मशाला बन गया भगवान विष्णु का वैकुंठ, तो जो आए वहां पे जाए। अब भगवान विष्णु भी देख रहे हैं भाई ऐसा क्या, कौन सा मैटर आ गया। मैं तो ऐसा कुछ नीचे मेंबर भी नहीं भेजा जिसने इनको ज्ञान दे दिया और इन्होंने कुछ धर्म पुण्य कर लिए और ये मेरे पास आ रहे हैं, ये आ कैसे रहे हैं, इतनी भीड़ कैसे होगी। अब वो भगवान विष्णु देखते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। भगवान विष्णु जाते हैं यमलोक में देखने की ये क्या कार्रवाई हो रही है वहां पे। तो भगवान विष्णु गए, यमलोक पहुंचे। अब यमराज जी को देखते हैं, यमराज जी को कहते हैं यमराज ये क्या हो रहा है कि मतलब कि सारे के सारे मेरे पास कैसे आ रहे हैं। तो यमराज कहते हैं महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अब विष्णु कहते हैं मेरी वजह से कैसे हुआ। बोले आपका ही मेरे पास संदेश आया था कि इसको बना दिया जाए राजा, और मैंने बना दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, न्याय नहीं करना आ रहा है, इसको जो आ रहा है उसको आपके पास भेज रहे हैं। बोले ऐसा कब किया मैंने। बोला देखो मेरे पास लेटर है। अब वो विष्णु भी चक्कर में पड़ गया, भाई ये लेटर भी है, लिख रखा है इसने कि हाँ विराज देना है, नाम भी लिख रखा है। अब वो कहता है कि लेटर तो मेरे नाम का है, साइन भी मेरे नाम के, मगर मैंने नहीं किए, ये साइन झूठे हैं। तो भगवान विष्णु जाते हैं अंदर महल में, देखते हैं वो तो राज सिंहासन में बैठा है बंदा जो नीचे से जिंदा आदमी आया था। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तुझे लेटर कब दिया कि तू यहाँ आके राज कर रहा है। तो वो कहता है कि महाराज पहले, फिर वो प्रणाम करता है भगवान विष्णु को, कहता है कि सबसे पहले तो आपका कानून ये कहता है कि आदमी मरेगा तो यमदूत आएंगे और मेरे को उठा के लाएंगे। ये पहली बात तो अवैध तरीके से मेरे को लेके आए, जबरदस्ती लेके आए ये मेरे को। अब मेरे को तो सेल्फ डिफेंस करनी है कहीं ना कहीं। अब मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ये तरीका अपनाया, मैंने आपका नाम ले लिया भाई, नाम नीचे ले रहा था, नाम यहाँ पे लेटर पे ले दिया मैंने। अब क्या करूँ, नाम लेने पे मेरे को अधिकार है इतना। तो मैंने लेटर पे नाम ले लिया, तो अब मेरे को बचना था। तो आप आए हो तो जब बचूंगा मैंने तो ये यमराज करता मेरे को काम तमाम करता मेरा। तो भगवान विष्णु कहते हैं चलो ठीक है, चलो आपकी गलती माफ करते हैं कि हाँ भी मेरे भी इस इंसान से गलती होगी, यमराज से गलती होगी कि आपको अवैध तरीके से ऊपर लेके आया, तो आपकी गलती माफ। चलो आप वापिस यमराज को ऑर्डर पास करते हैं कि इनको ना बाइज्जत बरी किया जाए और इज्जत के साथ नीचे वापस छोड़ के आया जाए। अब वो फिर भी दिमाग चला रहा है इंसान कि अब नीचे जाने की छूट मिल गई तो भी दिमाग चला रहे हैं। अब वो कहता है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु अब आपसे मैं मिल भी लिया, अब मैं नीचे जाके करूंगा क्या। अब मैंने तो ये सुना था कि जो भगवान से मिल लेना तो वो तर जाता है, वापस जमीन पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये कानून तो उल्टा हो जाएगा कि मैं भगवान विष्णु से मिल भी लिया, वापस नरक में डाल रहे हो मेरे को, नीचे वापस जमीन पे पटक रहे हो, तो ये तो काम गलत है। तो भगवान विष्णु ये भी सोचने लगे कि मेरा बनाया हुआ कानून कि मेरे से जो मिलेगा उसको वापस जाने की जरूरत नहीं, वो चेंज हो जाएगा। अब भगवान विष्णु वहां पे भी उलझ गए। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि चल भाई तू मेरे साथ स्वर्ग में चल, मेरे साथ ही चल, मेरे साथ रह तू। तो भगवान विष्णु ठीक है, बोला मैं ऐसे भी नहीं जाऊंगा। अब उसको वो परमिशन मिल गई कि विष्णु के साथ जाने की, तो उसमें भी एक टांग अड़ानी उसको। अब बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अब बोला किसको लेके जाना है भाई तेरे को। बोला भाई जिसकी वजह से ये सारी करामात हुई, ये हाथी ने काम किया है, ये सारा कांड हाथी का है कि हाथी ने मेरे को बुलवाया नीचे से। अब वो हाथी को छोड़ के कैसे जाऊंगा। अब बोला चलो भाई हाथी को भी ले चलो भाई। अब एक इंसान गया वैकुंठ में, एक हाथी गया वैकुंठ में। अब हाथी की बात आई, अब हाथी अपने तेवर दिखा रहा है। अब जाते जाते यमराज के सामने सूंड उठा के जय श्री राम बोल रहे, बोले देख लिए पावर, तो मेरे को कहाँ नरक में पटकना था और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि ये पावर है इंसान की कि वो
ऊपर जाके भी इतने कांड कर सकता है, भगवान विष्णु के सामने भी ये कर सकता है, तो जमीन के अंदर तो क्या क्या कर रहा होगा, धरती के ऊपर तो क्या क्या कर सकता है वो। मतलब कि जो इंसान ठान ले नीचे, मतलब कि पृथ्वी पे रहने वाला कोई भी मनुष्य ठान ले कि मेरे को कुछ करना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बस उसको चाहिए क्या, विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है।